तो नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है 1095 और भाग 1168 का सरल रूप क्या होगा। तो ऐसे तो अगर हम इसे करने जाए तो हो सकता है थोड़ा सा हार्ड हो, तो इसे हम सीधे ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह है 17/26। तो चलिए देखते हैं कि 17 का भाग हमारे इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 17 का भाग यदि हम 1095 में देते हैं, 17×5 = 85, 17×102, यहाँ से बचा 7 और 5। तो 17 का भाग तो इसमें पूरा पूरा जा नहीं रहा है, मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो तो क्या है, गलत। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन बी 25। तो 25 का भाग 25 चौक 100 और 9 और 5, तो 25 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो भी क्या हो जाएगा, गलत। अब हम इसमें ऑप्शन सी में देखते हैं जो कि 13 का भाग देकर। तो 13 का भाग देने पर 13 13 13 अट्टे 107। तो यहाँ से 109 में से 107 गए तो कितने बचे, 2 और 5 में 5। तो 13 का भाग भी इस संख्या में नहीं जा रहा, मतलब हमारा यहाँ से ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो अब हमारा जो ऑप्शन बचता है वह है ऑप्शन डी। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी या फिर द। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रीमिय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमें पता है कि ऐसी प्रीमिय संख्या जिसके हर में 2m इंटू 5n, जिसके हर को हम इस रूप में लिख सके, उसे हम शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या कहेंगे। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो इसमें हमें एक ही संख्या है जिसको हम 2m इंटू 5n के रूप में लिख सकते हैं, जो कि है स। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 क्योंकि इसके अलावा जो बाकी जो संख्या है, जैसे हमारा जो ऑप्शन ए है 23, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 23 वही जो ऑप्शन बी है 8/27, इसको हम लिखेंगे 8/3। तो इनमें से कोई भी जो हमारी संख्या है वह इस रूप में नहीं आ रही है। सिर्फ ऑप्शन जो स है उसे ही हम 2m इंटू 5n के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स। अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 तथा 1029 को भाग देने पर क्रमशः 5 शेष बचे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 1029 की जगह जो संख्या है वो होनी चाहिए 1025, तभी इसका आंसर हो सकता है। तो अगर हम इसे सीधा ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं, 245 और 1025। तो हमारा जो ऑप्शन अ है 15। तो 15 का भाग सबसे पहले हम 245 में देते हैं। 15×15, यहाँ से बचे 9 और 5, 15×6 = 90। तो यहाँ से तो हमारा 5 शेषफल बच रहा है। अब हम 15 का भाग 1025 में भी देकर देखते हैं। अगर यहाँ से अब वही 5 शेषफल बच जाता है तो हमारा जो आंसर है वही सही हो जाएगा। तो 1025 में 15 का भाग 15×9, यहाँ से बचा ये 12 और ये 5 नीचे आया, 15×8 = 120। तो यहाँ से भी हमारा जो शेषफल बच रहा है वो क्या है, 5। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ, जो कि है 15। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, 225 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 225 को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3 का भाग देंगे। 3×7 = 21, तीनों पंजे 15। वापस से 3 का भाग, 3×2 = 6 और 5, 5 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। तो यहाँ से हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा 5वां प्रश्न है कि 2.35 बार
निम्न में से कौन सी संख्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है। अगर आपको पता नहीं कि ये परिमेय संख्या क्यों है, तो आपने शायद ऐसे सवालों को कक्षा 9 में पढ़ा होगा। चलिए मैं एक बार आपको इसे हल करके बता देता हूँ। हम मान लेते हैं x बराबर 2.35 बार। अब यहाँ पर दो अंकों पर बार है, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100x बराबर, बार का मतलब है ये संख्या रिपीट हो रही है, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2.35 बार। तो इसे 100 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 235.35 बार। यहाँ से 100x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 233 प्लस 2.35 बार, क्योंकि इसे जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 235.35 बार। और 2.35 बार जो है वो क्या है, x। तो यहाँ से मैं क्या लिख लूँगा, 100x बराबर 233 प्लस x। x इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 में से x गया, 100x में से x जाएगा तो 99x बराबर 233। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 233/99। तो हमने देखा जो हमारी जो संख्या है 2.35 को, उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, 233.99। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो इसका जो सही आंसर है ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, 144 और 172 का मसप है। तो निकाल लेते हैं हम 144 और 172 का मसप। सबसे पहले 3 का भाग, 3 चौक 12, 2 और 4, 3 अट्ठे 24। सॉरी, यहाँ पर 2 का भाग देना था, कोई बात नहीं, हम 2 का भाग यहाँ पे दे देते हैं। 2 और 4, वापस से 2 का भाग, 1 2, 2 का भाग 6, 2 का भाग 3 और 3। और वही 100 जो अगली संख्या है वह है 172। सबसे पहले 2 का भाग 8 और 6, फिर से 2 का भाग 4, 2 अट्ठे 16 और 2 चिंग 12, फिर से 2 का भाग, 2 चौक 8 और 13, और यहाँ से भाग चला जाएगा 43 का एक बार। तो यहाँ से क्या आ गया, 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और वही 172 को 2 इंटू 2 इंटू 43। तो हम जानते हैं कि मसप के लिए हम क्या लेते हैं, दोनों में से कॉमन। तो एक तो क्या आ गया 2, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2। तो 2 इंटू 2 जो कि क्या है 4। तो इसका जो मसप है वो क्या हो जाएगा 4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर अ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। दो संख्याओं का मसप 27 और लसप 162 है, और पहली संख्या या फिर एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हमारे पास सूत्र है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसप इंटू मसप। तो यहाँ से पहली संख्या है वह है 54, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x, और लसप जो दे रखा है वह क्या है 27, और मसप दे रखा है 27, और लसप जो दे रखा है वह है 162। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 162 बट इंटू 27 बटा में 54। 27 से 54 2 बार, और 2 से 62 कितनी बार 81 बार। तो हमारी जो दूसरी संख्या है वह क्या आ जाएगी 81, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 8 है वह है 7/2 इंटू 5/2 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद में शांत हो जाएगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि हमारी इन दोनों में से जिसकी भी घात अधिकतम होगी ये उतने ही स्थान के बाद में शांत हो जाएगा। तो इसमें से अधिकतम घात क्या है 5, तो दशमलव कब शांत हो जाएगा
5 दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा, तो 5 स्थानों बाद में शांत हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ब। वही यदि ये सवाल कुछ इस तरह से होता कि 7/2 इंटू 5/3, 2, 1 कुछ भी हो सकता था, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाता कि दशमलव के 4 स्थानों के बाद में ये शांत हो जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? तो हमें पता है कि एक अभाज्य संख्या के कुल 2 गुणनखंड होते हैं। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। 12, 21 और 15 का मसप और लसप क्या होगा? तो हम 12, 15 और 21 का मसप निकालना है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो यहाँ से मसप तो क्या आ जाएगा हमारा 3 और लसप आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 7 पंजे 35। यहाँ से 12 पंजे 60 हासिल की 6, 12 तिया 36, 36 और 6 42। तो इसका लसप आ जाएगा 420 और मसप आ जाएगा 3। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर स जो है हो जाएगा सही। तो यही थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा करने पर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।